Hello students, now we will do exercise 1.3 of number system of class 9. ठीक है, हम लोग क्या करते देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है कि इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। इनको क्या पहला क्या है आपका फर्स्ट पार्ट 36/100। तो आप ऐसे तो डायरेक्ट 2 जीरो हटाओगे और क्या आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अगर आपको डिवीजन दिखाना है तो 36 डिवाइड बाय 100। अब 36 100 से छोटा है तो आप जीरो लगाओगे, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दोगे तो 100 3 300। कितना बचा 60 एलसीएम बचा, पॉइंट लगा हुआ है, एक और जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, फिर 100 600 क्या आ गया जीरो आ गया। तो कितना हो गया इसका आंसर 0.36। ठीक है, ऐसे ही और पार्ट देख लेते हैं। जैसे फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 11। तो 2 डिवाइडेड बाय 11 अभी तो आएगा नहीं 11 की टेबल में, तो जीरो लगा के पॉइंट लगाया और ये जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, नाउ 11 1 11। ठीक, द रिमाइंडर विल बी 9। अभी भी नहीं आएगा, फिर से एक और जीरो बढ़ा दिया। अब 11 8 88। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आया 2 आया। रिमाइंडर कितना आया 2 आया। ठीक है, अब आप फिर से देख लो 11 1 अब देखो रिमाइंडर में से रिपीट हो गया 2, तो आप यहाँ पे चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा तो एक बार देख लो, फिर से जीरो बढ़ाया, फिर से 11 1 11, फिर से 9 0, 11 8 88। तो इसका क्या आ जाएगा 0.181818 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो है डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो इसको क्या लिखोगे 0.18 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसमें कितनी टर्मिनेटिंग डिजिट्स हैं 2। ठीक है, सॉरी कितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है इसमें 2 1 एंड 8। तो इट विल बी रिटन एज 0.181818 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि फोर्थ अगला वाला थर्ड पार्ट है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है हमको। कैसे दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। वी नो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन। ये थर्ड पार्ट इसके हैं 4 1/8। 4 1/8, तो 8 4 32, 32 प्लस 1 33। तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 डिवाइड बाय 8। यही है ना, हाँ 33 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या लिया आपने 33 डिवाइड बाय 8, 8 4 32, कितना बचा रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 8 1 8, कितना बचा रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर से जीरो बढ़ा दिया तो 8 2 16, कितना बचा रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा फिर से जीरो बढ़ा दिया, 8 5 40, कितना बचा 0। तो इसका मतलब 4 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 4.125, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 आ गया है हमारा, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। कैसा ये फ्रैक्शन हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये वाला क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो दिस इन दिस वे वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, बाकी आप लोग ट्राई करना। ओके, नाउ वी विल कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि 1/7, क्या 1/7 is written as 0.142857। ठीक है, 1/7 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/7 3/7 4/7 4/7 और ये इनको हम कैसे लिखेंगे
ठीक है, तो देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 की जगह क्या आ जाएगा, 0.14287। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 2 5 जा 10, 10 + 1 11 का 1 कैरी गया 1, 2 8 जा 16, 16 + 1 17 का 7 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आपका क्या हो गया, E। 2/7 को हमने, क्योंकि ये रिपीटिंग था तो ये भी क्या आएगा, इसका मतलब रिपीटिंग आएगा। ऐसे ही 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0.14287। 3 7 जा 21 का 1 कैरी गया 2, 3 5 जा 15, 16 17 का 7 कैरी गया 1, 3 8 जा 24 + 1 25 का 5 कैरी गया 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 + 1 4। तो ये क्या हो जाएगा 0. ये हमने क्या लिख लिया, 3/7 लिख लिया। ऐसे ही 4/7 5/7 हम इसी तरीके से लिख लेंगे। एक बार और देख लो, जैसे 1/7 ये लिखा हुआ था, 1/7 was written in this way, then how we will write 2/7 3/7 4/7 or anything. तो 2/7 we can write as 2 × 1/7। तो 1/7 was this, ये 1/7 था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बाहर को लगा लिया, ये रिपीटिंग था तो ये भी क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ऐसे 3/7 क्या हो गया, 3 × 1/7 हो गया, है ना। तो 1/7 आपका ये था, 3 मल्टीप्लाई कर दिया आपका आ गया। तो दिस इज हाउ यू विल राइट 4/7 एंड 5/7 एज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, now we will see question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस आपको आना चाहिए, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। इसमें क्या है, हमको नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला फर्स्ट क्या है, 0.6 बार। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, 0.66666 है ना। चलो नाउ लेट x = 0.666 एंड सो। अब इसमें नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, 1 है, 1 है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10x = 6.6666 एंड सो। तो इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से ये क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या 10x - 6.666 और 10x = 6.666 minus x = 0.666 एंड सो। तो इधर और तो ये 0 हो जाएगा, 6 में 6 किया 0 बचा, 6 में 6 किया 0 बचा, 6 में 6 किया 0 बचा, पॉइंट 6 में से 0 गया 6 बचा, और 10 में से 1 गया 9 बचा। तो 9x = 6, दैट मींस 9x = 6। तो x = 6/9। तो 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में, क्योंकि 3 2 * 6 3 3 * 9। तो x = क्या हो गया, 2/3, ठीक है। अब चाहो तो आप उसको डिवाइड करके देख लो, आपका यही आएगा, देखो 2/3 पॉइंट लगाया 0 है, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 2 बचा, फिर से 3 6 जा 18। तो यही आपका आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन क्या याद रखना है कि आपकी कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं। अगर 1 यूनिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रिपीटिंग यूनिट है तो 100 से कर दो। इफ वी आर हैविंग 3 रिपीटिंग यूनिट्स तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स वी आर हैविंग। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, चलो क्या सेकंड पार्ट 0.47 बार, 0.47 के ऊपर बार है, यहाँ भी एक ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
0.477777 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4777, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है आपकी? 1। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, तो इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 4.77777 ऐसे चलता चला जाएगा। आप इसमें से ये क्या कर दोगे? माइनस, तो 10x इज इक्वल टू 4.7777 माइनस x, ये क्या हो जाएगा? 0.4777। 7 में से 7 गया 0 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 0.4 में से 0 गया 4 बचा, 10 में से 1 गया 9, तो ये 9x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या? 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाय 9, पॉइंट हटाओगे तो के नीचे क्या आ जाएगा? 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 43/90, ठीक है। क्या एक रिपीटिंग यूनिट थी, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 0.47 की जगह 4.77 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो अब इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, तो यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, ठीक है। और 10 - 1 9x, ओके। तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x अपॉन में चला गया, पॉइंट हटाया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इसका। चलो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या है? इट इज द नंबर इज 0.001. This number can be written as 0.001001001001 like this and so on. So now let x is equal to 0.0010010001. So here number of repeating digits are 3. So number of repeating digits कितनी है? 3 है। तो we will multiply it by 1000, multiply by 1000 से multiply कर देंगे, तो when you will multiply it by 1000 it will become 1000x is equal to 1.001001 and so on. Now you will subtract this from this, तो वही लिख लो आप, 1000x is equal to 1.001001 minus x is equal to 0.001001. तो 1 में से किलो पूरा इधर 0 ही आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 0 0 0 0 0.1, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब 1000 में से 1 गया, कितना बचा? 999, x इज इक्वल टू 1। तो अब क्या? 999 x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 999, ये हमारा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीटिंग यूनिट्स थी ना, 1 2 3, यही बार रिपीट हो रही थी, इसीलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी पूरा पैटर्न क्या है आपका? सेम है, नो चेंज, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 you will do it by yourself. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वही 0.999999 है, इसको किस फॉर्म में रखना है? p by q की फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो आप क्या मान लोगे? पहले x is equal to 0.99999, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो रिपीटिंग यूनिट्स कितनी है? 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। तो दिस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/17 में कितनी रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है?
1/17 में कितनी रिपीटिंग यूनिट? तो फाइंड नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन 1/17। तो टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 1/17 को जो हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 17। अब 17 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। अभी भी 10 छोटा है 17 से, एक और 0 लगाया, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप 17 का टेबल पढ़ेंगे कि वैल्यू आपको पता है कितनी आनी चाहिए, 100 से कम आनी चाहिए। 17 6 जा कितना होता है? 102। तो विल टेक 17 5 जा 85, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5, और 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1, ठीक है। फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्योंकि छोटी हो रही ना वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब 17 के टेबल में आप पढ़ो 150 से कम, हमें पता है 17 9 का कितना होता है? 153। तो विल गो फॉर 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, ओके। फिर माइनस किया, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। यहाँ पे कितना हो गया? 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, 4 में से 3 गया। देखो पहले रिमाइंडर कितना है? 15, अब 14 कितना हुआ आपका? 4, ठीक है। आपने फिर से 0 बढ़ाया, फिर से 17 8 जा 136, ठीक है। कितना बचा है आपका रिमाइंडर? 4 बचा। कितना बचा आपका? 4 बचा, ठीक है। 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पे कितना आपका? 3, 3 में से 3, क्योंकि कैरी देगा ना। अब फिर से 0 बढ़ाया, 17 1 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है। फिर से 0 बढ़ाया। अभी देखो रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे देखो इसमें रिमाइंडर कितना आया था? इस वाले केस में यहाँ पे 15 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था? 14 आया था, फिर यहाँ पे कितना आया? 4 आया, और यहाँ पे कितना आया है? 16 आया है। हम तब तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक कि स्टार्टिंग वैल्यू ना आ जाए, या फिर रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए, या फिर ये टर्मिनेट, मतलब रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अभी रिमाइंडर रिपीट तो हुआ नहीं, फिर से 0 बढ़ाया, 17 9 दा 17 9 दा कितना होता है? 153, कितना बचा? 7 बचा। तो अभी रिमाइंडर यहाँ कितना आया है? 7 आया है, अभी भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया? 0 बढ़ाया, ठीक है। अब 70 हो गया। अब 17 5 जा 85 होता है, और 17 4 जा 68 होता है। 17 4 जा 68, कितना बचा? 2। अब रिमाइंडर कितना आया? 2, 0 बढ़ाया, फिर 17 1 जा 17, रिमाइंडर कितना बचा? 3। देखिए अभी कहीं रिपीट नहीं हुआ रिमाइंडर, ठीक है। फिर से 0 बढ़ाया, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो फिर से 17 1 जा 17, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 10 में से 7 गया, 3 बचा, और 2 में से 1 गया, 3। अब रिमाइंडर कितना बचा? 13, ठीक है। अभी तक रिपीटिंग हुई नहीं है। अब ये 17 से छोटा हो गया, फिर से क्या बढ़ाया? 0 बढ़ाया, फिर 17 8 जा कितना होता है? 136, तो 17 7 का कितना होगा आपका? 119, ठीक है। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब रिमाइंडर कितना आया? 11। ये 11 रिमाइंडर आया है, इसको हम लोग रिमाइंडर कितना है? 11 इधर लिख लेते हैं ना, 11, ये 11 इधर, तो छोटा पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, ठीक है। अब 17 6 जा 102,
17 6 या कितना होता है 102। 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आया है 8। अब रिमाइंडर कितना आया है यहाँ पे 8 आया है, ठीक है। देखो अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब 17 5 का कितना होता है 85। हाँ तो 17 4 का 68। कितना बचा 10 में से 8 गया 2 और 1, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना आया 12। अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, फिर से 0 बढ़ाया 17 7 का 17, क्योंकि 20 17 7 का कितना होता है 119। कितना बचा 1 मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया। स्टार्टिंग तो अब यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या फिर से आप क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखो सेम कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब अब क्या होना शुरू हो गया रिपीट होना शुरू हो गया। तो दैट मीन्स 1/17 में अब हमें पता चलेगा कितनी रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो 1/17 में कितनी है 1/17 क्या लिखा हमने 0.0588294 5888294, फिर 117647 117647। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिपीटिंग यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ तो हमारी कितनी रिपीटिंग यूनिट्स है 13 रिपीटिंग यूनिट्स आ गई। तो इस तरीके से आप ये पूरा डिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर से देख लो 17 5 से 85 15 आया पहले में, फिर ऐसे आप 15 आया 136 14 आया, फिर 4 आया, फिर 16 आया, फिर 7 2 3 13 11, फिर 8, फिर 12, फिर लास्ट में 1 आ गया जो पहली वाली की तरह आ गया। तो ये हमारा यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो इतनी हमारी रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन ये हमारा हो गया, ठीक है। ओके अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हमें वो लिखने हैं इररेशनल नंबर बताने हैं जो क्या है नॉन डेसिमल नंबर्स जो क्या है आपके नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414243 ऐसे आपकी चलती चली जाती है, ठीक है। सॉरी 41421423 तो ऐसे कोई भी आपका रिपीटिशन नहीं बनता है एंड सो ऑन। ऐसे ही √3 की वैल्यू भी हमारी जो होती है 1.7321 सो ऑन, ठीक है। यहाँ भी कोई रिपीटिशन नहीं होता है। इसी तरीके से आप √7 की वैल्यू ले लेंगे तो वो भी आपकी ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो ये जो नंबर्स हैं जैसे √2 √3 √7 ये सारे क्या है इररेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही इसमें कोई रिपीटिशन कोई पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए इररेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है राइट 3 numbers which are non terminating non repeating। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 3 नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो √2 √3 और √7
ठीक है, ये हमारे नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, तो दैट वाज नॉट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बाद 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 6 है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आप देखेंगे, तो आई गेस आप वो लोग कर लेंगे, इट्स सिंपल। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि हमें क्या लिखने हैं, 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अच्छा, रैशनल नंबर्स तो हमें लिखने आते थे, रैशनल नंबर्स तो हमें लिखने आते थे, जितने लिखने हैं उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग लिख लेते थे। बट यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो व्हेन वी नीड टू राइट इर्रेशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, इसको डिवाइड कर लोगे, जैसे अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना। तो डिवाइड करके इनकी क्या लिख लोगे, वैल्यूज लिख लोगे। तो जब आप 5/7 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.71425 क्या आएगा, इसको 0.714205। ठीक है, 0.714205। ठीक है, और 9/11 को करोगे, आई गेस आपको पता है क्या आएगा, 0.818181। ठीक है, तो ये वाला तो टर्मिनेटिंग टाइप हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि 5/7 आपको पता है ना, 1 बाई जो हमारा 7 था उसी में 5 मल्टीप्लाई करोगे, आप पीछे से देख लोगे, 9/11 का ही आ गया। ठीक है, अब आपको इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, जिनका कोई फिक्स पैटर्न, मतलब कि क्या, कोई रिपीटिंग वैल्यू ना हो, ठीक है, रिपीटिशन ना हो और टर्मिनेट ना हो। तो लिख लो यहाँ से, और इससे बड़ा, तो 0.71 से बड़ा क्या ले लो, 0.720। अब बड़ा हो गया, इससे छोटा है क्योंकि 8 है, 20 200 2000 2000। अब इससे क्या हो रहा है, कोई रिपीटिशन टाइप का नहीं बन रहा है। क्यों, देखो 20 भी नहीं बन रहा है, केवल 0 कुछ भी नहीं बन रहा है ना। मतलब कि अगर रिपीटिशन ऐसे होता 20 तो हम कह सकते थे हाँ भाई ये टर्म बार रिपीट हो रहा है। बट पहले क्या, 20 फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर 20000 है, तो एक तो ये हो गया। ऐसे अगला भी बना लो आप, 0.7 5 0 1 5 0 0 1 5 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। तो ये भी एक टाइप का कोई भी नॉन रिपीटिंग पैटर्न बन गया। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, डॉट डॉट जरूर लगा देना, अगर आपका डॉट नहीं लगा है यहाँ पे ऐसे 3 डॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। एक और लिख लो, 0.79 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस टाइप से आपका ये भी क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, 3 इर्रेशनल नंबर्स हमने लिख लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th है। अब क्वेश्चन नंबर 9th में आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर उसमें रैशनल हैं और कौन कौन से नंबर इर्रेशनल। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 पे सबसे पहले क्या है, √23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23, इसको जब आप, ये क्या हो गया आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इर्रेशनल, क्योंकि ये सॉल्व करके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इसकी वैल्यू कितनी आती है, 15। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है 0.3796, थर्ड पार्ट 0.3796। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों,
अगर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 दे देते ना हम लोग तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता और रिपीटिंग भी कुछ ऐसे बार आर तो बना नहीं ऊपर, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता। अभी डॉट 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 जैसे दिए हैं नहीं, बस सिंपल ये लिखा हुआ है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट होता है वो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर 7 पॉइंट, उसके बाद क्या है 7.478 7.478 ठीक है। देखो 478 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7.478। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कैसा है रिपीटिंग है, क्या है रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट मींस इट इज, ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद क्या है 1.100100010001000 एंड सो ऑन। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया आपका इररेशनल हो गया, क्या हो गया इररेशनल हो गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला और लास्ट वाले क्या आ रहे हैं इररेशनल है, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्या है आपके रैशनल। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.4 एंड 1.5।